भाई सलमान भाई का चेहरा तो आने दे। अखिल पिज्जा से ले यार। में बहुत कुछ अब नहीं कह सकते हैं कि हमने ये बात स्पष्ट कही है कि जो वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है वो इस समय सरकार इतने देर में करवा रही है, चुनाव से कुछ दिन पहले करवा रही है। ये इस समय ये सही नहीं है, उचित नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर लंबी सुनवाई करेगा और उस सुनवाई के बाद हमको पता चल पाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। चुनाव आयोग के बारे में हमारे नेता बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसी कार्रवाई चुनाव आयोग की महाराष्ट्र में रही या चुनाव आयोग जो अब कर रहा है बिहार में कर रहा है, उन सब को लेकर बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लेकर हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां रखी हैं। उस पर अभी हमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है हम उसी की बात कर सकते हैं। आज जो भी हमारे संबंध हैं हम उसकी बात कर सकते हैं। आगे हमारे नेता क्या तय करते हैं सारी पार्टियों के, वो हमारे नेता तय करेंगे। एक बात हम स्पष्ट कर दें कि जो पिछले चुनाव में हम लोग मिल के लड़े थे, उस चुनाव में हम मानते हैं कि दोनों पार्टियों का फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में दोनों एक साथ मिलकर सफल रहे। इसका अनुभव सामने हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये तय करें कि हम कुछ सीटों पर अपने आप को मजबूत करेंगे, कुछ पर मजबूत नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सशक्त रूप से हम तैयारी करेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई जुड़े, मिले और हमारे साथ मिलकर लड़े तो हमारा योगदान और कंट्रीब्यूशन उनके लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ। उत्तराखंड सरकार ने जो भगवत गीता को कंप्लेन किया है वो कैसे में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।